सरसों तेल को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 8 जून से विभिन्न स्रोत वाले तेलों से तैयार किए जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल यानी कि MSEVO के उत्पादन व पैकिंग में सरसों तेल को मिलाने पर रोक प्रभावी हो जाएगी। सरकार की ओर से सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार MSEVO के उत्पादन में सरसों तेल को मिलाने के बारे में पैकर्स को जो अनुमति अथवा मंजूरी दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। अब सरसों तेल को दूसरे स्रोत के खाद्य तेलों के साथ नहीं मिलाया जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत आने वाले विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ने मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के सभी पैकिंग करने वालों के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि बहुस्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन में सरसों तेल के निषेध और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के 8 मार्च 2021 के और FSSAI की वैज्ञानिक समिति के 29 दिसंबर 2020 के सर्कुलर को जोड़ते हुए कहा है कि इस अधिसूचना में अब तक मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के तौर पर जाने वाले बहुस्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि एगमार्क के तहत आने वाली जिंसों को FSSAI के नियमों के अनुपालन की आवश्यकता होती है। इसलिए मिलावटी खाद्य वनस्पति तेल BEVO के ग्रेडिंग और मार्केटिंग नियम FSSAI की अधिसूचना के अनुरूप में संशोधित माने जाएंगे। 8 जून से सरसों तेल की मिलावट पर रोक के फैसले के बाद विदेशों में सोयाबीन डिगम और पामोलिन की मांग बेहद कमजोर हुई है। सूत्रों ने कहा है कि मिलावट पर रोक की खबर से चावल भूसी के तेल की भी मांग प्रभावित हुई है। मिलावट पर रोक की वजह से घरेलू उपभोक्ताओं को अब गैर मिलावटी शुद्ध सरसों तेल खाने को मिलेगा और भविष्य में इसकी पैदावार में भारी वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि देश में खाद्य तेलों का सालाना उत्पादन लगभग 75 लाख टन का होता है, जिसके आधे हिस्से की पूर्ति सरसों तेल से होती है। सरकार ने लगभग 20% सरसों तेल के साथ 80% चावल भूसी, सोयाबीन डिगम जैसे सस्ते आयातित तेलों की ब्लेंडिंग करने की छूट दे रखी थी। सूत्रों ने कहा कि संभवतः इस वजह से देश में सरसों तेल तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि अब चूंकि किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिलने लगे हैं और मिलावट पर रोक लगने जा रही है, तो सरसों की आगामी पैदावार बम्पर होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।